हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस भाई सुमित सर में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत के भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। कैसी क्रांतियाँ? जो कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, क्योंकि आपको पता है एक दो प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से दी गई 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको पूछता है ये क्रांति किससे संबंधित है, या क्रांति का नाम दे देता है, पूछ लेता है किस क्षेत्र से संबंधित है। और कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके पिता भी कौन या जनक कौन कहा जाता है उस क्रांति का, आज हम आपको वो भी बताएंगे कि किस क्रांति के कुछ जनक बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके रहे क्रांतियों के नाम। और ये कुछ जो क्रांति के जनक हैं जिनके द्वारा ये क्रांति में ये प्रारंभ हुई और इस क्रांति से संबंधित ये क्षेत्र आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आपको हम बताएंगे क्रांतियों के नाम। ये नोट करिएगा, ये क्रांतियों के पिता हैं और ये संबंधित क्षेत्र हैं। ये क्या है? उनके पिता हैं, ठीक है ना, या जनक, आप कह दीजिए जनक। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे आप? जनक। आइए अब बात करते हैं पहली क्रांति, जो महत्वपूर्ण क्रांति आप लोगों को पता है कि हरित क्रांति। हरित मतलब आप जान गए, हरे भरे क्षेत्रों से संबंधित। और हरे भरे क्षेत्र कौन से होते हैं? हमारा कृषि क्षेत्र होता है। हमारा कृषि क्षेत्र कैसा होता है? हरे भरे क्षेत्र। और यह हरित क्रांति के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? अगर आपका प्रश्न आता है तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र में कैसी? कृषि उत्पादकता में वृद्धि। कृषि क्षेत्र मतलब जो हमारे यहाँ पता होता था आपको पहले कि बीज उन्नत किस्म के नहीं होते थे, अधिक उपजाऊ नहीं होते, उत्पादन बहुत कम होता था। तो ऐसा बीज बनाया गया हरित क्रांति के तौर पे कि कम जगह पर, कम बीज में, कम पानी में अच्छी खासी कृषि में या उस फसल का उत्पादन हो सके। और इसका श्रेय किसको जाता है भारत में? एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये अमेरिका के थे। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं बनाया था कृषि क्षेत्र में। अब भारत में अगर प्रश्न आता है हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसलों पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर पड़ा था। किस फसलों पर पड़ा था दोस्तों? गेहूं और चावल। ठीक है, ध्यान दीजिए, गेहूं और चावल, इन फसलों पे आपका सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। अब भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये आपका हरित क्रांति से प्रश्न बनता है। अब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी, इंदिरा गांधी के समय हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? इंदिरा गांधी के समय। सबसे ज़्यादा प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूं, सबसे ज़्यादा गेहूं पे पड़ा था, फिर उसके बाद चावल पे। आइए अब बात करते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? आपको पता है ये लाल है। और कृषि क्षेत्र में कौन सी चीज़ें लाल होती है? ज़्यादातर टमाटर लाल होते हैं, होते तो मिर्च भी हैं। तो कौन सी क्रांति? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। और लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। लाल क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। आइए बात करते हैं गुलाबी क्रांति पे। गुलाबी क्रांति, आप जानते हैं गुलाबी क्रांति, गुलाबी कलर में क्या होता है? कृषि क्षेत्र में गुलाबी कलर में आप देखेंगे तो प्याज भी होती है। क्या होता है? प्याज। प्याज क्या होता है? गुलाबी कलर का। तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? पहले जान लीजिए, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जी को गुलाबी क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और प्याज उत्पादन से। किससे? झींगा मछली। आपको पता है झींगा मछली का उत्पादन कहाँ किया जाता है? चिल्का झील, जो भारत की लैगून झील है। चिल्का झील में लैगून, चिल्का झील लैगून झील है जो उड़ीसा में है। और झींगा मछली का उत्पादन यहीं किया जाता है। झींगा मछली का उत्पादन कहाँ किया जाता है? चिल्का झील में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, झींगा मछली, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और गुलाबी क्रांति आपका प्रश्न आता है किससे संबंधित है? झींगा मछली है, झींगा मछली मारिएगा ऑप्शन में। प्याज उत्पादन है, प्याज, ज़्यादातर झींगा मछली आता है। ठीक है दोस्तों,
आइए बात करते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है नीली क्रांति? मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन संबंधित है। और नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। अरुण कृष्णन, डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आइए बात करते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा दोस्तों ये हरित क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हरित क्रांति हो गई आपकी, नीली क्रांति हो गई, ये सब रनिंग प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के बारे में हमने आपको बता दिया। डॉक्टर अरुण कृष्णन है जो मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति। आइए बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पे ता की जगह दा आप लगा देंगे, श्वेत, श्वेत मतलब होता है पसीना। और अब जान रहे हैं आप, गर्मी के समय आ रहा है, पसीने का भी समय आ रहा है, ठीक, श्वेत का। तो श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद। आपको पता है दूध उत्पादन भी कृषि क्षेत्र में ही आता है, दुग्ध उत्पादन भी कृषि क्षेत्र में आता है। और दूध का रंग कैसे होता है? सफ़ेद होता है। दूध का रंग कैसे होता है? सफ़ेद होता है, पीला भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सफ़ेद होता है जाता है, ठीक है। तो इसलिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति को और क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बाढ़, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या? ऑपरेशन बाढ़ या फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अभी इसके पहले डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? राज्यसभा के उपसभापति थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं पीली क्रांति। किस पे? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आपको पता है कृषि क्षेत्र में किस फसल का रंग पीला होता है? तो सरसों का, तिलहन का। तो पहले आइए बात कर लेते हैं पीली क्रांति का जनक कौन है। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। कौन है? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जनक थे, ठीक है दोस्तों, जो आपके प्रश्न बनते हो बताएं, होते सब के हैं। तो पीली क्रांति का जनक कौन है? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन फसलों से और खाद्यान्न तेलों से, मतलब जो खाने योग्य तेल हैं, जो भी तेल का हम खाने में सेवन करते हैं, उसका भी संबंध किससे है? पीली क्रांति से और तिलहन फसलों से। और मुख्य रूप से आप ले लेंगे तो सरसों। पीली क्रांति किससे है? सरसों से, ध्यान दीजिएगा, किससे है? सरसों से, ठीक है दोस्तों। आइए, ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों है, तिलहन है, फसलों से खाद्यान्न तेलों के उत्पादन से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं भूरी क्रांति। आपको पता है भूरा कलर किसका होता है? कृषि क्षेत्र में जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक मतलब जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक मतलब जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उस खेत को उर्वरक का उत्पादन की उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं उर्वरक मतलब गाय के गोबर, भैंस के गोबर, बकरी के रेड़ी इत्यादि चीज़ें उर्वरक के रूप में हम कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं। भूरी क्रांति के संबंधित किससे है? उर्वरक उत्पादन से हेतु है, ध्यान दीजिएगा। कहते नहीं उर्वरक भूमि, उर्वरक मतलब उपजाऊ भूमि, उपजाऊ रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? भूरी क्रांति भी बहुत पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, फल उत्पादन के क्षेत्र में है। सुनहरी क्रांति के संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से, ध्यान दीजिएगा। आइए गंगा क्रांति, ये थोड़ी सी आपकी अलग है। गंगा क्रांति क्या है? कृषि क्षेत्र से थोड़ा सा हट के है, ध्यान दीजिए। आपको पता है गंगा भारत की नदी है, जो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और हिमालयी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। पर यहाँ हम गंगा क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी क्रांति संबंधित है? गंगा क्रांति संबंधित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है?
नदी जोड़ो परियोजनाओं से, नदी जोड़ो परियोजनाओं से अमृत क्रांति। ध्यान दीजिए, आपको हम नदी जोड़ो परियोजनाओं में बांध इत्यादि चीज़ें हमने आपको वीडियो 5 में बता दी है। ठीक है दोस्तों। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। यहाँ से दोस्तों आपके 2 प्रश्न अगर क्रांति से आ रहे हैं तो आपके इसी के बीच से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका 2 नंबर 1 नंबर जो भी आएगा फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं ग्रीन गाल्ड क्रांति। कैसी क्रांति? ग्रीन गाल्ड क्रांति। एक होता है ग्रीन गाल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन हेतु। ग्रीन गाल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन हेतु। चाय भी किसका विषय है? कृषि का ही विषय। आपको पता है भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। और विश्व की सबसे महंगी चाय किस राज्य में होती है? भारत के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत की सबसे महंगी चाय होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए, ग्रीन गाल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से। ग्रीन गाल्ड से एक चीज़ और याद आता है, एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे उन्हें कहा जाता है जो नया हवाई अड्डा, जो पुराना हवाई अड्डा होता है उसका अगर कार्यभार अधिक बढ़ जाता है, वहाँ पे उसकी व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही, तो उसको व्यवस्थित ढंग से और सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी सहायता के लिए जो हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। ये आपकी भारत की प्रमुख कृषि में क्रांतियाँ हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति से आपका बहुत प्रश्न बनता है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, इन सब को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और उनके पिता, ये आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।